तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। बच्ची जब बड़ी होने लगती है तो उसके शरीर के साथ साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे में एक जिम्मेदार अभिभावक ने क्या किया, सुनते हैं रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 13वीं कड़ी में। सुंदरता। ओहो पारो, क्या भाई आज सूरज किधर से निकल आया हमारे, क्या कहते हैं इसको, हाँ कि हमारे गरीब खाने पर तुम्हारे मुबारक कदम पड़े। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे बाप रे लीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? 6 महीने पहले तो अच्छी भली थी, हाँ ऐसे बोलती थी कि सब समझ आ जाता था। और ये खुश आमदीद क्या होता है भाई? खुशामदीद यानी वेलकम, स्वागतम। आजकल एक सीरियल देख रही हूँ जिसमें उर्दू के बहुत से शब्द हैं। जिस तरह वो बोलते हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सीक्रेट है। अच्छा कब आता है ये सीरियल भाई? हाँ शाम 6 बजे। ओह फिर तो मैं नहीं देख पाऊंगी, उस समय तो मैं नेहा के साथ होती हूँ। शाम के 1-2 घंटे ही तो मिलते हैं बच्चों के साथ बिताने को। अच्छा बेला भी तो उसी समय आती होगी ना? हाँ उसी समय आती है। क्यों, क्या हुआ लीना, तुम बेला के साथ समय नहीं बिताती? समय बेला जैसे जैसे बड़ी हो रही है मुझसे बातचीत कम करती जा रही है। मेरा काम तो सिर्फ उसे चाय नाश्ता देना और उसके कपड़े धुलवाना रह गया है। शाम को घर आती है तो सीधे अपने कमरे में घुस जाती है और रात के खाने तक वहीं रहती है। और तुम टीवी देखती रहती हो। तो क्या करूं, जब कोई जवाब ही ना दे तो उससे बात कैसे की जाए? लीना, हर लड़की जब बड़ी होने लगती है तो उसके स्वभाव में बदलाव आता ही है। वो बाहर की दुनिया को एक नए रूप में देखने लगती है। अंग्रेजी में कहावत है ना, The grass always looks greener on the other side। हिंदी में कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हाँ भाई, हिंदी पर पकड़ तो तुम्हारी पहले से ही बहुत मजबूत है। अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि बड़ी होती लड़की को
घर की हर कमी पता होती है, लेकिन बाहर की कमियों का, बाहर के खतरों का अंदाजा नहीं होता। हो सकता है कि उसे नए बने दोस्त इतने अच्छे लगने लगे कि वो अपने पुराने दोस्तों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि माँ बाप को भी दूसरी तरह से ट्रीट करने लगे। हाँ, वही तो कर रही है बेला मेरे साथ, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। वो पूरी नहीं है, वो ये भी जानती है कि किन मुश्किलों के साथ मैंने उसे इतना बड़ा किया है, फिर भी। लीना, बढ़ती बच्चियों का व्यवहार इसलिए नहीं बदलता कि वो माँ बाप को खराब समझने लगती हैं, बल्कि उनका व्यवहार इसलिए बदलता है क्योंकि वो बाहर की दुनिया को अच्छा समझने लगती हैं। माँ बाप को ऐसे में सिर्फ ये करना चाहिए कि उनकी लड़की में इतना विवेक पैदा करें कि वो शीशे और हीरे में फर्क कर सके। जब बच्चा बात ही न करे तो उसमें विवेक कैसे पैदा करे? बेला तो हर समय मुंह लटकाए रहती है। दोस्तों के फोन आते हैं तो देर देर तक ही हा हा करती है, पर मुझे देखते ही फिर वही गंभीर चेहरा बना लेती है। पूछो कि क्या बात हो रही थी, किस बात पर हंस रही थी, तो टाल मटोल कर जाती है। एक्चुअली बच्चियों को ये अच्छा नहीं लगता कि उनसे इस तरह से सवाल जवाब किया जाए कि जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया हो। लेकिन यार, मैं वैसे कहाँ पूछती हूँ, उसी तरह तो बात करती हूँ जैसे हमेशा करती थी। बस यही तो गलती करती हो। नेहा भी बड़ी हो रही थी ना, तो मुझसे बहुत उखड़ी उखड़ी रहती थी। पता है, अब हम वापस दोस्त बन गए हैं। अच्छा, सच में? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने नेहा के सामने अपने आप को एक ऐसे रूप में पेश करना शुरू किया जो था तो मेरा अपना, पर नेहा के लिए नया था। मैं कैसे नया रूप धरूं? मैं तो वही लीना हूँ। वही भोली भाली लीना, जैसी कि हजारों लाखों माएं अपनी बेटियों को उस समय सही रास्ता नहीं दिखा पाती जब उनकी बेटियों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलो एक काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुत्ते पसंद हैं? कुत्ते? हाँ, बचपन में मैं बहुत खेली हूँ कुत्तों के साथ। मोहल्ले में कुत्ते के बच्चों को मैं अब भी कभी कभी बची हुई रोटी देती हूँ। अच्छा, और बेला को कुत्ते कैसे लगते हैं? हाँ, उसे भी ठीक ठाक ही लगते हैं। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें कुत्ते पसंद नहीं होते ना तो कुछ और करना पड़ता, पर जब कुत्ते पसंद ही है तो काम आसान हो गया। अच्छा एक काम करो, मोहल्ले के कुत्ते के बच्चों में से एक को घर ले आओ। अरे, उनकी माँ रोएगी नहीं? बच्चे अगर इतने बड़े हो गए हैं कि तुम्हारी दी हुई रोटी खाने लगे हैं ना, तो माँ नहीं रोएगी। ऐसा करना, उन्हें रोटी दिखाते हुए घर तक ले आना। अरे ये क्या है? कुत्ते का बच्चा? कब लाए इसे? आज दोपहर में। और इसकी मम्मी, वो रोएगी नहीं? नहीं, सूंघ साग कर रोटी खाकर चली गई। हमें पहचानती है ना? ओह, इसकी आंखें कितनी क्यूट है। क्यों मोटू राम, मजा आ रहा है ना? आजो आजो, ओले ओले ओले, आजो मेरी गोद में बैठ जाओ। बड़ी बदबू है इसमें। क्यों ना इसे नहला दे माँ? हाँ? इन साहब को तो नहाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। वैसे भी कुत्ते मौसम के हिसाब से नहाते हैं। इनको तो इनकी मम्मी जीभ से चाट चाट कर साफ करती है। तो हम मोटू राम को गीले तौलिए और कंघी से साफ करेंगे। क्यों, ठीक है ना मोटू राम? मैं एक बाल्टी पानी लाती हूँ अभी। मोटू राम गीले होंगे तो आसपास सबको गीला कर देंगे। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कपड़े गंदे हुए या सोफा। हमारे मोटू राम बहुत अच्छे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, क्यों है ना? अरे 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 अरे, रुकिए रुकिए भाई, छटपटाइए मत। ओ बस बस, हो गया। और ये देखो, ये कंघी भी हो गई। बस अब आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट पूरा हुआ। अब आप फ्री हैं धींगा मुश्ती करने के लिए। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया? मेरे कपड़े खराब कर दिए। हाँ, अरे हटो हटो हटो।
खुदकुदी होती है। मम्मी अब बिल्कुल ठीक कहती थी। मोटू राम, बेला दीदी के कपड़े में खुद को पोंछकर खुश हो रहे हैं आप? हाँ? अरे बाप रे, कितनी खुशी, कितनी एनर्जी। बेला कितना खुश है ये ना। हाँ माँ, इसको खुश देखकर हमें भी खुशी हो रही है ना। सच में। ओले ओले। तुम जब हंसती हो ना बेला, तुम बड़ी प्यारी दिखती हो। सच मम्मी? और नहीं तो क्या, झूठ? हाँ? लेकिन मुझे लगता है ना कि मेरी स्किन डल है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं कभी दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिख सकती। मोटू राम को कुछ खाना मिलना चाहिए। अच्छा मम्मा, दूध है? मैं इसे दूध में रोटी मसल कर देती हूँ। हाँ, ठीक है, जल्दी लेकर आओ। ये लो मोटू राम, ये इसे खा लो। माँ कितनी खुशी से खा रहा है ना। और साफ हो गया है तो कैसा चमक रहा है। लेकिन अब मम्मी के पास जाएगा अपनी, धूल में लोट-पोट होकर वापस आ जाएगा, फिर से गंदा गंदा हो जाएगा। आप फिर इसे वापस इसकी मम्मी के पास भेज देंगी? बेचारा रात में मम्मी से ही तो सटकर सोएगा ना। जब तक बड़ा नहीं हो जाता, इसको माँ से अलग नहीं करना चाहिए। ये उसका दूध पीता होगा ना। अच्छा, थोड़ी देर बाद भेज देंगे। थोड़ी देर खेल लो इसके साथ। ठीक है। आ जो मोटू राम, चलो चलो हैंड शेक करो। कम ऑन, शेक हैंड। ऐसे, वेरी गुड। तो कैसा रहा पहला दिन? लीना, कल बहुत दिनों बाद बेला मेरे पास बैठी, मुझसे बात की, हंसी। जब वो हंसी तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने तो कह भी दिया। बहुत अच्छा किया। पता है लीना, हम सब तारीफ के भूखे होते हैं, और जब हमारे शरीर का विकास होता है ना, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाने लगता है। लगता है जैसे शायद दूसरे हमसे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे में सच्ची तारीफ बहुत काम आती है। जानते हो, बेला को लगता है कि उसकी त्वचा में चमक नहीं है, वो सुंदर नहीं है। शायद इसीलिए वो अपने आप में रहती है। चलो, पता तो चला उसके बदले स्वभाव की वजह। लेकिन अब मैं करूं क्या? उसकी पॉलिश तो कर नहीं सकती। पॉलिश कुदरत करती है सबकी त्वचा पर। कल तो उसकी छुट्टी होगी ना? क्या करें? कल उसे ब्यूटिशियन के पास ले जाए? अरे नहीं नहीं, उसे वहाँ लेकर जाओ जहाँ उसे अपने को सुंदर बनाने की तरकीब भी मिल जाए और उसे पता भी ना चले। ऐसी कौन सी जगह है भला? है ना। अरे मेरे मोटू राम, चलिए आपको क्लब ले चलते हैं। क्लब? आप खुद तो कभी क्लब नहीं गई और मोटू राम को क्लब लेकर जा रही हैं? हाँ? अरे किसी ऐसे वैसे क्लब नहीं ले जा रही, कुत्तों वाले क्लब, यानी कैनल क्लब ले जा रही हूँ। कैनल क्लब? पर क्यों? इनको टीका लगवाने, ताकि बीमार न पड़े। टीका? ओहो, कितना दर्द होगा इसे। अरे तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे कुत्ते होंगे वहाँ। उनको देखेगा, उनके साथ खेलेगा तो दर्द भूल जाएगा। माँ, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, चलो। कितने सारे लोग हैं यहाँ। जितने तो कुत्ते नहीं हैं, उनसे ज्यादा तो आदमी हैं। और उन अंकल के पास कितना प्यारा सा छोटा सा कुत्ता है ना। हेलो अंकल। हेलो बेटे। ओह, बड़ा प्यारा सा पपलाई हो। हम पहली बार आए हैं टीका लगवाने। बहुत अच्छा किया।
मेरी तो जिंदगी कुत्ते अडॉप्ट करने और उन्हें पालने में ही गुजर रही है। आज 70 साल का हो गया, पर टचवुड कोई बीमारी नहीं है मुझे। लोग कहते हैं कि कुत्ते ही मेरी सेहत का राज हैं। पर वो कैसे अंकल? बेटी, मैं रोज सुबह उठकर इसे बाहर ले जाता हूँ, आधा घंटा खुली हवा में टहलता हूँ। इस तरह दिन में कम से कम 5-6 बार तो इसे बाहर ले ही जाता हूँ, तो करीब 3-4 किलोमीटर तो पैदल चल ही लेता हूँ। पूरे बदन की वर्जिश हो जाती है, और जब वर्जिश होती है तो पसीना निकलता है, त्वचा के अंदर छिपी गंदगी बह जाती है। हाँ अंकल, आपकी त्वचा तो वाकई बहुत चमक रही है। त्वचा चमकने का एक राज और भी है। भला वो क्या? अच्छा, तो पहली ही मुलाकात में आप हमारे राज भी जान लेना चाहती हैं? आप ही ने तो कहा था। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे। मैं ये करता हूँ कि साफ पानी पीता हूँ। बहुत पहले एक डॉक्टर ने एक फार्मूला बताया था मुझे, शरीर का वजन जितने पाउंड हो उतने आउंस पानी जरूर पीना चाहिए। त्वचा के लिए और शरीर के लिए, बाकी ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, अच्छा, तो अंकल मुझे कितना पानी पीना चाहिए? हाँ, तुम्हारा वजन कितना है? वजन करीब 38 किलो। 38 किलो यानी करीब 84 पाउंड। तो तुम्हें कम से कम 84 औंस तो पानी पीना ही चाहिए। 84 औंस? मतलब कितना हुआ? 84 औंस मतलब 84 औंस मतलब यही करीब 2.25 लीटर से कुछ ज्यादा, यानी 9 गिलास पानी। ओह, मैं तो मुश्किल से 3-4 गिलास पानी ही पीती हूँ दिन भर में। दिन में बार बार पसीना बहाओ और बार बार पानी पियो, देखो त्वचा कैसी ताजी हो जाएगी। सच? और पसीना बहाओगी तो रात को नींद भी ठीक से आएगी। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी सब स्विच ऑफ करके रोज रात नियम से सो जाओ 7-8 घंटे। तुम्हारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। अंकल, शायद आप ठीक कहते हैं। मैं एक्सरसाइज नहीं करती ना, शायद इसी वजह से देर रात तक नींद नहीं आती और सुबह भी देर से उठती हूँ और बस फटाफट तैयार होकर निकल पड़ती हूँ। और नाश्ता? कभी कर पाती हूँ और कभी नहीं भी। और दिन भर परेशान रहती हो। आपको कैसे पता? अरे भाई, शरीर को सिर्फ नींद की जरूरत नहीं होती, भोजन की भी होती है। सुबह का नाश्ता दिन भर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन एक बात और, खाना कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए कि अच्छा लगा तो जरूरत से ज्यादा खा लिया और वरना आधे पेट ही रह गए। ये लो बेटा, चने खाओ, धीरे धीरे आराम से स्वाद ले लेकर खाना। थैंक यू अंकल। आप ये चने पॉकेट में लेकर घूमते हैं? हाँ बेटा, जब थोड़ी बहुत भूख लगे तो कभी चने, कभी मेवे, कभी कुछ और फाँक लेता हूँ। इन्हें खाना बिस्किट या बर्गर खाने से कहीं बेहतर होता है। अच्छा अंकल, हम मोटू राम को टीका लगवाकर बस अभी आते हैं। जरूर जरूर बेटा। बेटा, तुमसे एक बात पूछूं? जी अंकल, पूछिए। मैं तुम्हें कितने साल का दिखता हूँ? अभी आपने खुद ही तो कहा था कि आप 70 साल के हैं, वरना मैं तो आपको उससे बहुत कम उम्र का समझती। इनफैक्ट कोई भी समझेगा। जानती हो क्यों बेटा? देखो, आदमी के खड़े रहने, बैठने का तरीका उसे भद्दा या सुंदर बनाता है। जो पीठ सीधी करके रहते हैं वो अच्छे लगते हैं। अब गौर करो, तुम्हें वो जानवर ज्यादा अच्छे लगते होंगे जिनकी पीठ सीधी होती है। हाँ, वैसे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। बेटा, हर आदमी दूसरे से अलग है, पर सबको ऐसा बनाया गया है कि वो अपने अपने तौर पर सुंदर लगे। हम सब सुंदर लग सकते हैं अगर दूसरों की नकल करने की बजाय अपने आप को स्वस्थ रखें। अच्छा, अब तुम जाओ, टीका लगवाओ अपने मोटू राम को।
ठीक है अंकल, मोटू राम को तो टीका लगवाऊंगी ही और खुद भी वो सब करूंगी जो आपने कहा। अगली बार देखिएगा मैं कितनी सुंदर लगूंगी। क्यों माँ? अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की 13वीं कड़ी सुंदरता। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, प्रीति मिश्रा, रमा पांडे और अक्षता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी। तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया